औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 2, लेकिन आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका द वर्ड इन अवाल ये फर्स्ट पार्ट में है, लेकिन आज हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। ठीक है, स्टॉपिंग मीन क्या होता है? रुकना। ठीक है, बाय वुड्स जिसे हम जंगल कहते हैं, ऑन आ स्नोई इवनिंग को कहते हैं बर्फानी शाम, मतलब बर्फबारी हो, जिसका मीनिंग बन रहा है एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना। जैसे ये क्या है, एक पोएम है जिसका राइटर है, जिस पोइट ने लिखा है उसे हम रॉबर्ट फ्रूस्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है प्री रीडिंग, जो कि रीडिंग करने से पहले, इसे क्या कहा जाता है? रीडिंग करने से पहले। डू यू नो, आप जानते हैं व्हाट स्नोफ्लेक्स लुक लाइक, वो कैसे नजर आती है? डिस्कस विद योर क्लास। जैसे कि नीचे दिखाया गया, हम बच्चों से यहाँ पे एक्टिविटी ये करवा सकते हैं, उनसे स्नोफ्लेक्स हम बनवा सकते हैं। ठीक है, और उनकी कॉपीज पे टाइटल पेज के तौर पर हम पेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे वर्ड्स टू नो, सीखने के अल्फाज। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे डार्केस्ट इवनिंग। ठीक है, मतलब इंतहा से ज्यादा अंधेरा होना, कहाँ पे? शाम के वक्त होना। विंटर इवनिंग्स आर मच डार्कर देन समर। यहाँ पे देखिए THAN, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम किसी चीज का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करें या उस चीज का किसी ज्यादा चीजों के साथ कंपैरिजन करें, तब हम THAN देन यूज करते हैं। ठीक है, मुकाबले के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समर और विंटर का क्या किया गया है? दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि इवनिंग में क्या होती है, जो शाम होती है ज्यादा डार्क होती है देन समर से। ठीक है, इवनिंग्स इन प्लेसेस क्लोजर टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल की बात करें कि इसमें इस जगह पे क्या होता है, विंटर की शाम जो होती है वो ज्यादा डार्क होती है समर इवनिंग से। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। ठीक है, डाउनी फ्लेक्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए नरमो नाजुक, जैसे बर्फ के गाल होते हैं। लाइक डाउन द सॉफ्ट अंडर, मतलब सॉफ्ट जो बर्फ होती है कितनी सॉफ्ट होती है। ठीक है, फिर द यंग बर्ड्स। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ द स्नो फ्लिक्स। ठीक है, बेसिकली ये बर्फ के गाल होते हैं जो व्हाइट व्हाइट सॉफ्ट सी रुई की तरह होती हैं। हॉर्न्स किसे कहते हैं? हार्नेस, घोड़े के जो सार्स होते हैं। ठीक है, द लेदर स्ट्रैप एंड बेल्ट्स। ठीक है, यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, जैसे कि दिखाई जा रही है। ठीक है, ये जो बेल्ट है इसे हम क्या कहते हैं? हार्नेस कहते हैं। ये जो बेल्ट नजर आ रही है, और ये किससे बनी होती है? लेदर से बनी होती है, और ये बेल्ट टाइप होती है। बच्चों की इसके बाद हम तस्वीर दिखाएंगे। बेटा आपको देखिए तस्वीर में क्या नजर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है क्या है, स्नो इवनिंग है, तो इससे आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए बर्फ भी पड़ रही है, इसी तरह पे देखिए लग रहा है ये पोइट ना हो, इसके पास एक हॉर्स भी है। बच्चों को टाइटल दिखाने के बाद कहेंगे उनके माइंड में क्या आइडिया आता है किसके अबाउट ये पोइम होगी। अब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है उस किसका, वुड्स जंगल, दीज आर है, आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो मैं जानता हूँ। कहा इसमें पोइट क्या कह रहा है? ये किसका जंगल है? मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। हिज इसका हॉर्स हाउस घर, इस है इन द विलेज, गाँव में, दो अगरचा, अगरचा इसका घर गाँव में है। ही विल नॉट सी, वो नहीं देखेगा, मी मुझे, स्टॉपिंग रुके हुए, हेयर यहाँ पर, वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा। टू वॉच, वॉच मीन्स क्या होता है? देखने। ठीक है, हिज वुड्स अपने जंगल को, फिल अप भरा हुआ है, विद स्नो बर्फ के साथ। क्या कहा जा रहा है? वरना अपना बर्फ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो शायर है, ठीक है, वो कहाँ पे रुका है? बर्फानी जंगल के पास रुक गया है। अब इसका इन 4 लाइन्स का बताया जा रहा है, वो कहाँ पे रुक गया? एक बर्फानी जंगल के पास रुक गया। सबसे पहले वो क्या होता है? हैरान होता है, किसको देखे? जंगल को, और फिर क्वेश्चन करता है कि इन जंगलात का मालिक कौन है। ठीक है, फिर फौरन से वो सोचता है कि मे बी, आई थिंक, आई नो, कि वो इसके बारे में जानता है कि इसका मालिक कौन है। ठीक है, फिर वो साथ ही कहता है कि जंगल का मालिक गांव के एक घर में रहता है। जो जंगल का मालिक है ना, जो इधर बताया जा रहा है, क्या कह रहा है कि उसका घर कहाँ पे है? विलेज में है। ठीक है, इज इन द विलेज। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उसने कहा कि उससे जैसे वो गांव में रहता है। वो अपने जंगल को देखने के लिए नहीं आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि वो अपने जंगल को देखने के लिए नहीं आएगा, इसलिए वो इसकी जमीन पर बिला इजाजत दाखिल होने पर मुसीबत में नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसे किसी की जगह पे जाना हो तो बगैर इजाजत के चले जाएं तो मुसीबत हो सकती है। ठीक है, अब वो कह रहा है उसका घर तो गाँव है, तो मैं बिला इजाजत इसके जंगल में क्या हो सकता हूँ? दाखिल हो सकता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए मुसीबत नहीं करेगा। नेक्स्ट है माई, मेरा, लिटिल छोटा, हॉर्स गोरा, मस्ट जरूर, थिंक सोचेगा, इन क्यूर, क्वेर का मतलब होता है अजीब। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है।
टू स्टॉप रुकना विदाउट के बगैर, एक फार्म हाउस के बगैर, नियर पास कि जंगल के पास, फार्म हाउस के बगैर रुकना, बिटवीन के दरमियान, द वुड्स जंगल, एंड फ्रोजन लेक मुंजमद झील मतलब जमी हुई है, पानी की झील है लेकिन क्या सर्दी की वजह से क्या झील बर्फ से भर गई है, उसमें बर्फ जम चुकी है, कि जंगल और मुंजमद झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग तारीख, ठीक है, तारीख तरीन इवनिंग शाम ऑफ द ईयर, साल की, किस साल की तारीख तरीन शाम को। अभी इसमें वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले वो बता रहा है कि यहाँ पे रुकना मेरे घोड़े को अजीब लगता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडिया ये भी आता है कि जो शायर इसमें वो क्या अगला नहीं है, ठीक है, उसके पास उसका एक घोड़ा है और वहाँ पे उसे रुकना क्या लगता है, अजीब सा लगता है। और देखिए पोइट क्या करता है, उसके साथ उसका इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि उसे पता चल रहा है कि उसके घोड़े को यहाँ पे रुकना अजीब लग रहा है। उसे क्यों अजीब लग रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, यहाँ पे फार्म हाउस पास नहीं है तो यहाँ पे रुकना अकेले, वो भी जंगल और फ्रोजन झील के पास रुकना उसे इसलिए अजीब लगता है। और ये क्या कहा जा रहा है कि ये साल की तारीख तरीन रात वाक़या हुई है। नेक्स्ट है ही गिव हीज हार्नेस, घोड़े का साथ, जैसे अभी हमने वर्ड्स टू नो में से एक्सप्लेन किया है, जो कि लेदर का जो चमड़ा सा उसकी होती है, उसे क्या बेल्ट सी होती है, उसे हम कहते हैं बेल्ट्स आर शेक, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, वो अपने साज की घंटियों को जोर से हिलाता है, ठीक है, जो उसने गले में पहनी हुई है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि ये पूछने के लिए, देखिए अब वो साज अपने सर को हिला रहा है, उसकी घंटियाँ बाज रही है, मतलब अपने शायर को मतलब अपने मालिक को क्या कर रहा है, उसे मतवज्जो कर रहा है अपनी तरफ, और कहने की ये कोशिश कर रहा है कि पूछने के लिए कि आया यहाँ रुकना हमारी कोई गलती तो नहीं। द ओनली अदर साउंड्स द वीप, के और आने वाली मजीद आवाज़ें तो बस, ऑफ इजी विंड हल्की आवाज़, एंड डाउन फ्लेक्स हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नर्म गालों के गिरने की है, कि जो आवाज़ें आ रही हैं वहाँ पे क्या हल्की सी किसकी है, हल्की सी जो हवा चल रही है आवाज़ उसकी आ रही है, और साथ में जो फ्लेक्स बर्फ़बारी है सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो शायर है वो अपने घोड़े के ज़हन को पढ़ सकता है, जो अब भी गुफ्तगू नहीं कर सकता है। अब वो उसका मालिक है तो क्या कर रहा है, वो अपने मालिक को घंटियाँ बजा के अपनी तरफ मतवज्जो करके ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि अब यहाँ पे हम रुके हैं तो क्या यहाँ पे हमारा रुकना ठीक है, क्या हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। द वुड्स जंगल, ठीक है, अब जंगल की बात हो रही है। आर लवली दिलकश है, डार्क तारीख एंड डीप वसी है, कि जंगल दिलकश तारीख और वसी है। बट मगर आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे तो वादों को निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। अब इसमें जो पोइट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले वो ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहा है वुड्स की, मतलब जंगल की, कि जंगल क्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तारीख है, और क्या है वो वसी मतलब गुणगान है, ठीक है, और हर तरफ क्या है उसमें तारीखी ही तारीखी है। फिर उसके बाद करता है कि इसमें कि मैंने वादा किया हुआ है, ठीक है, काम करने से मतलब लोगों से मिलना है और कई जगहों पर जाना है, और मैंने सोने से पहले क्या करना है, मीलों दूर का सफ़र तय करना है। इसमें रॉबर्ट ये सारी अपनी जो उसने सोचा डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पे अब पोइट के बारे में बताया गया कि रॉबर्ट ली फ्रूस्ट 1874 में क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1963, डेट ऑफ डेथ है उसकी, ठीक है। वास बोर्न इन सान फ्रांसिस्को में पैदा होता है। ही वास अ पोइट, वो एक पोइट था, आ टीचर भी था, एंड आल्सो अ फार्मर, और एक किसान भी था, ठीक है। ही वॉन टू पोलिटिकल प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री, और उसने जो पोइट्री उसकी वजह से इन्हें क्या 2 प्राइज भी इसने वॉन किए थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, यहाँ पे जैसे अभी हमने पोएम को पढ़ा, अब हमने क्या करना है उसी के अकॉर्डिंग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके मैंने क्वेश्चंस के नोट्स रेडी किए हैं, अब इन सब इसके नोट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ए है, टू whom did the woods belong? इसका आंसर क्या होगा, द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्स इन द विलेज। इसमें बताया जा रहा है कि जो ओनर है, ठीक है, वुड्स का, वो कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे कि अभी हमने अपने पोइट्री में पढ़ा, वो कहाँ पे रहता है, इन द विलेज, कि वो गांव में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, डिड द राइटर सी अ फार्म हाउस? जो राइटर है, ठीक है, उसने राइटर है घोड़सवार है जो कि इसमें क्या है पोइट है, क्या उसने फार्म हाउस वहाँ पे देखा था? तो आंसर इसका क्या होगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, ड्यूरिंग विच सीजन? सीजन का पूछा जा रहा है और मंथ का पूछा जा रहा है। डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस? गिव आर रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, प्लेस के बारे में पढ़ा, जो पोएम पढ़ी है, उसमें आपको क्या लगता है कौन सा सीजन होगा और कौन सा मंथ होगा?
हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे विंटर। विंटर हम क्यों लिखेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि विंटर था, हमने वर्ड्स टू नो में राइट किया। इसी तरह जैसे बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, ठीक है, डार्केस्ट इवनिंग है, तो ये सारा सीन क्या होता है, विंटर में होता है। और बेसिकली ये क्या होता है, दिसंबर में ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो इधर इसमें सीजन डिस्क्राइब किया गया वो विंटर है। अब रीज़न क्या है इसकी, बिकॉज क्योंकि इट इज़ स्नोई, ठीक है, कि हर तरफ क्या है, बर्फबारी है, इस वजह से हमें पता चला। नेक्स्ट है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जैसे कि हमारी जो टेक्सचुअल लाइंस थी पोइम में, ठीक है, उसमें डिस्क्राइब किया गया था डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो कि तारीख तरीन क्या है, शाम है ऑफ द ईयर की, ठीक है। इससे भी अभी अंदाज़ा हो जाता है कि विंटर की ये नाइट है, ठीक है। कुड बी अ रेफरेंस टू द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, जो इसमें वर्ड यूज किए गए हैं डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट नाइट है ऑफ द ईयर। और जो सबसे बड़ी रातें किसमें होती हैं, विंटर में, ठीक है, विंटर, और जो क्या बताता है, दिसंबर का, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट मूड, ठीक है, और एटमोस्फियर डज दिस पोएम क्रिएट, कि ऐसा क्या मूड था या ऐसा क्या एटमोस्फियर था कि इस पोएम को क्रिएट किया गया। बेसिकली हम इसमें बताएंगे पोइट का कि उसने क्यों ये लिखी है पोएम। अब इसका आंसर होगा द ओवरऑल मूड इन द पोएम इज कॉन्टेम्पलेटिव है, ठीक है, उसका मूड क्या है, कॉन्टेम्पलेटिव है पोइट का। द राइटर जो कि सवार है, घुड़सवार है, हैज़ सिंपली स्टॉप, वो ऐसे ही वहाँ पे रुकता है, हिज हॉर्स अपने घोड़े के साथ, ठीक है, इन द वुड्स जंगल में, टू वॉच द स्नोई एंड थिंग, ठीक है, उसने क्या देखा, स्नो को देखा और उसने सोचा, और उस क्या हुआ, इसके अबाउट उसने पोएम राइट कर दी। इस तरह इस पोएम की क्या हुई, क्रिएट, इस तरह पोएम को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है हाउ वुड यू एक्सप्लेन, कि आप इसे कैसे बयान करेंगे टू समवन इन 2 सेंटेंसेस व्हाट दिस पोएम वाज अबाउट। आप कैसे इसे 2 सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे कि ये पोएम किसके अबाउट है। इसका आंसर है दिस पोएम इज अबाउट, कि ये जो पोएम है किसके अबाउट है, द कंप्लीशन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द नेचर, नेचर के बारे में, एंड और मैंस रिलेशनशिप टू द नेचर। बेसिकली इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया, नेचर और मैंस के रिलेशनशिप को बयान किया गया कि कैसे मैन वहाँ पे खड़ा होता है, नेचर को देखता है और वो ये पोएम को राइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है व्हाट क्यों डू यू थिंक, आप सोचते हैं द राइटर स्टॉप्ड बाय द वुड्स, कि जो राइटर है कि वो क्यों रुकता है इस जंगल में। इसका आंसर द राइटर स्टॉप्ड, रुकता है, बाय द वुड्स टू वॉच फिल अप विथ स्नो, ठीक है। बेसिकली वो क्यों रुकता है, स्नो पड़ रही होती है, वो उसको देखने के लिए रुकता है, और पास ही क्या उसके होते हैं, वुड्स होते हैं, जो कि डार्केस्ट इवनिंग होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है वाई वाज द हॉर्स पजल्ड, कि जो वो क्यों उसे अजीब वहाँ पे लगता है, वो क्यों कंफ्यूज हो जाता है, पजल क्यों हो जाता है। बिकॉज दे हैड स्टॉप्ड इन द वुड्स विदाउट अ फार्म हाउस, ऐसी था, हमने पोएम की रीडिंग जब कर रहे थे तो हमने क्या किया, वहाँ पे पढ़ा था कि विदाउट फार्म हाउस के वहाँ पे रुक गए, इसलिए हॉर्स क्या हो गया, पजल्ड हो गया, ठीक है, नियर ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर डू यू थिंक द राइटर वाज गोइंग, जो इसमें राइटर था आपके ख्याल में वो कहाँ जा रहा था। इसका आंसर होगा द राइटर वाज गोइंग, कि जो घुड़सवार था जा रहा था फार अवे, दूर, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, हिज प्रोमिसेस, अपने वादों को। जैसे कि हमने पोएम की लास्ट लाइन, सेकंड लाइन में पढ़ा था कि उसमें पोइट ने क्या कहा कि वो अपने वादों को पूरा करेगा, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द राइटर वाज गोइंग फार अवे टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न इज द पोएम, ठीक है, डू ऑल स्टैंडर्स हैव द सेम पैटर्न। अब इसका आंसर हम लिखेंगे ओवरऑल, ठीक है, क्या कहेंगे, ओवरऑल द राइमिंग स्कीम इज A B B C D एंड D, ठीक है, ये क्या है, इसका ओवरऑल जो पोएम का राइमिंग पैटर्न ये है। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। He gives his harness belt a shake to ask if there is some mistake, ये लाइन्स हमने कब पढ़ी थी, जब उसके हॉर्स ने क्या किया था, उससे पूछने के लिए कि यहाँ पे रुके हम तो क्या कोई हमने गलती तो नहीं की। उसके घोड़े ने क्या किया था, अपनी बेल्स जो उसने पहनी हुई थी उसे क्या किया था, सर हिला के उसे बजाया था, मतलब अपने जो ओनर था, राइटर था, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन ए है हु इज द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा द हॉर्स, सिर्फ किसके स्पीकिंग अबाउट, किसके बारे में, द हॉर्स ओनली, इसका आंसर होगा द हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हार्नेस, ठीक है, व्हाट इज अ हार्नेस। आप इसमें वर्ड्स टू नाउ है,
यहाँ पे बेसिकली देखिए हार्नेस का बताया गया है, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं द लेदर स्ट्रैप एंड बेल्ट यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, ठीक है। आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा बेसिकली बस हमसे ये पूछा गया कि हार्नेस होता क्या है। मैंने यहाँ इसका आंसर लिखा है द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, ठीक है। इसका इतना ही आंसर है कि द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स, ठीक है। हार्नेस ये होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉसिबल मिस्टेक्स, जो इसमें पॉसिबल मिस्टेक्स हैं वो क्या है। सबसे पहले है कि व्हाई द मैन हैड स्टॉप्ड बाय द वुड्स, सबसे पहले मिस्टेक है कि वो जो राइटर है वो क्यों रुकता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये मिस्टेक है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने यहाँ पे वन को डिस्क्राइब किया है क्योंकि हमने इसमें शॉर्ट आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट कहेंगे व्हाई द मैन हैड स्टॉप्ड बाय द वुड्स, इट वाज डार्क एंड स्नो वाज फॉलिंग ऑल अराउंड। और इसके बाद क्या है, डार्क है, हर तरफ बर्फबारी हो रही है। द हॉर्स, ठीक है, ये हॉर्स लिखा गया है। वंडर्स वेदर द राइटर हैज मेड सम मिस्टेक्स इन ऑल दिस, ये सब क्या है उसकी राइटर की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कि वो यहाँ पे क्यों रुकता है, अगर उसे पता है कि यहाँ पे रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करना। सबसे पहले यहाँ पे सुफिक्सेस का बताया गया है। सुफिक्सेस क्या होते हैं, समटाइम्स वी कैन ऐड द सुफिक्स वाई टू अ वर्ड्स, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट, अगर कोई हमें वर्ड्स दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे डाउन है, ठीक है, हमारे पास एक अगर वर्ड है डाउन, कहा जा रहा है अगर हम उसके साथ वाई ऐड करें, सुफिक्स हो हमारे पास, अगर हम उसके साथ वाई ऐड कर दें तो वो किस में, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली एडजेक्टिव में हम खासियत बताते हैं, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव में। जैसे हमारे पास डाउन क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे वाई ऐड किया, डाउन के साथ वाई ऐड किया, डाउनी बन गया, जो कि क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऐड द सुफिक्स वाई टू दीज वर्ड्स, यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ कहा गया है कि वाई ऐड करके उसे एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट करें। और क्या करें, इसके बाद सेंटेंसेस लिखें खुद से सोच के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्लफ था हमारे पास, वाई ऐड किया, फ्लफी बन गया, ठीक है। फन फनी, लीफ लीफी, शुगर शुगरी, बेंट बेंडी। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करें इन सब के ऊपर, उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे एक तरफ वर्ड्स हैं, दूसरी तरफ सेंटेंस मेकिंग की गई। सबसे पहले हमारे पास वर्ड था फ्लफी, हम क्या करेंगे, द गर्ल्स हेयर वाज सॉफ्ट एंड फ्लफी, कि गर्ल्स के जो बाल हैं बहुत सॉफ्ट नर्व्स हैं और फ्लफी से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फनी, टॉम वाज वेरी फनी, कि टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा मजाकिया है। नेक्स्ट है लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंटेन प्रोटीन, ठीक है, कि जो ग्रीन कलर की होती हैं लीफी वेजिटेबल्स, उस वो क्या होती हैं, प्रोटीन से भरी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है शुगरी, डू नॉट टेक शुगरी ड्रिंक्स टू बेड, कि जब आप सोने लगे हो बेड पे, ठीक है, जाने के लिए सोने लगे हो, तो तब आप क्या करें, जो शुगर वाली ड्रिंक्स हैं उसे मत पिए। नेक्स्ट है बैंडी, आई हैड अ बैंडी प्लास्टिक रूलर। नेक्स्ट है एब्रीवेशन, जिसे हम मुखफ़फ़ कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है सुकड़ना, छोटा निशान, मुख्तसर शक्ल, मतलब किसी भी चीज़ को उसकी शॉर्ट फॉर्म में राइट किया जाना एब्रीवेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर है ना, DOCT, और डॉक्टर पूरे वर्ड है लेकिन हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR, उसको हम क्या कहते हैं, एब्रीवेशन। यहाँ पे लिखा गया है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ लिखी जाती है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। यूजुअली ओनली द इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन कैसे लिखी जाती है, जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी को फर्स्ट पे लिखा जाता है, इनिशियल लेटर्स। जैसे कि देखें यहाँ पे BA, ठीक है, BA का B लिखा गया है और आर्ट्स का A कैपिटल लिखा गया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनकी एब्रीवेशंस राइट किए जाए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, जिसे हम MSc कहते हैं, MSc, ठीक है, मास्टर का M, साइंस का S राइट किया, साथ में C, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे देखें इसका इनिशियल जो फर्स्ट लेटर M है और इसका P है तो MP लिखा गया। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे SLC, यहाँ पे ट्रेड यूनियन TU, साउथ ईस्ट SE। यहाँ पे हीज हर है, हीज बेसिकली हम मेल के लिए और हर फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेजेस्टी यहाँ पे जो भी है, हीज का और हर का एज ही है, इन दोनों का कॉमन एज और साथ में M राइट किया गया। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो कि बेसिकली ये भी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में राइट किया, जैसे यहाँ पे आपके सामने राइट किया गया I am को M लिखा गया, ठीक है, I am को M, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं।
और जब भी हम शॉर्ट फॉर्म राइट करते हैं साथ हम कॉमा ऐड करते हैं, जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा है, हर आपको वर्ड्स के साथ क्या कॉमा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह कैन नॉट को कांट, एन के बाद कॉमा, फिर टी लिख, दे आर को दे और कॉमा लगा के आर ई लिख देंगे। इसी तरह सबकी क्या, हैव नॉट, दे विल नॉट, दे हैव, शैल नॉट, आई वुड, वी आर और इज इट, शैल के, ठीक है। यहाँ पे शी विल का सबके शॉर्ट फॉर्म राइट की गई है। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे होमोनिम्स है जिसे हम कहते हैं हम नाम, ठीक है, हम नाम। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के जो स्पेलिंग है वो सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, सिमिलर स्पेलिंग्स होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, डिफरेंट किस्में होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। दोबारा इसे मैं बताती हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, होमोनिम्स कहते हैं। हर एक या दो से ज़्यादा अल्फाज में एक जैसे हिज्जे या तलफ़्फ़ुज़ होता है, लेकिन मुख्तलिफ मायने और असलियत होती है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दी है बियर की, ठीक है। यहाँ पे देखें अ लार्ज एनिमल, जो कि बियर होता है, रिश कहते हैं, ठीक है। टू बी एबल टू डील विथ समथिंग, ठीक है, यहाँ पे बियर आए। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, बैट, BAT बैट, BAT बैट, सेम मीनिंग्स और सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन दोनों के मीनिंग चेंज है। यहाँ पे बैट चमगादड़ वाला है और यहाँ पे बैट जिसके साथ बच्चे गेंद बैट खेलते हैं वो वाला है। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट कौन सा है, जो राइट लेफ्ट इस्तेमाल किया जाता है वो, और ये वाला लेफ्ट है जो छोड़ के जाने वाला होता है, लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वार्टर है, आगे सेम मीनिंग्स है, सेम इसकी स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। यहाँ पे क्या है, बैंक, आगे बैंक की दी गई है, बैंक, और नेक्स्ट यहाँ पे डेजर्ट की दी गई है, जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसकी मैं आपको यहाँ पे तस्वीर ऐड कर दूंगी लास्ट पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में मैं इसकी तस्वीर ऐड कर दूंगी, होमोनिम्स की एग्जांपल्स की, जिसके सेंटेंसेस मेकिंग भी की गई है, तस्वीरें भी ऐड की गई है, जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन एग्जाम्पल्स के। लास्ट पे इसकी तस्वीर को इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट होमोनिम्स फॉर द गिवन चॉइस। यहाँ पे चॉइसेस दिए गए हैं। He doesn't eat डैश, यहाँ पे मीट और मीट, यहाँ पे मीट गोश्त वाला, ठीक है, जो खाया जाता है, यहाँ पे मीट मिलने वाला है। यहाँ पे कौन सा आएगा, ईट खाने की बात हो रही है तो MEAT मीट, ठीक है। नेक्स्ट है who ate the last cookie, ठीक है, 8, यहाँ पे 8 8 वाला और यहाँ पे 8 खाने वाला, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ATE 8। यहाँ पे आगे है राफे एंड जिल मेड चॉकलेट चिप्स कुकीज, ये मेड दूसरा, यहाँ पे मेड, ठीक है। दिस बुक was by her favorite author, यहाँ पे बाय खरीदने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे मेन, ये वाला मेन आएगा, ठीक है, MAIN मेन। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। नेक्स्ट है से द फॉलोइंग अलाउड एंड केयरफुली एंड स्लोली। यहाँ पे देखिए टंग ट्विस्टर्स टाइप्स यहाँ पे लाइन्स दिए गए, जिसे हमने क्या करना है, क्लियरली और स्लोली बोलना है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है स्टेप अलोंग द स्टीप डीप बट डोंट ट्रिप, लुक एट द डल पुल पुल द बोट आउट ऑफ द कूल पूल विद हिज फूड। नेक्स्ट है शीला सेल्स शी सेल्स व्हेन शी इज नॉट स्विंग शेपर्ड सॉक्स। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखें हाउस, हॉर्स है और हॉर्स राइडर है। यहाँ पे देखें राइट अ पैराग्राफ और टू अबाउट, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखें, यहाँ पे टू भी लिख सकते हैं। वेयर द राइटर माइट हैव बीन गोइंग, वो कहाँ जाना चाह रहा था। व्हाट वर्क डिड ही हैव, और उसने क्या काम कर चुका। हु इज गोइंग टू सी, डिड एनीथिंग हैपन टू हिम। कैन यू रेफर द पैराग्राफ राइटिंग गाइड ऑन द पेज नंबर 152। 152 पे पैराग्राफ बताएगा कि कैसे राइट करते हैं। वो यहाँ पे लिखा है व्हाट वर्क डिड ही डन, ठीक है। और यहाँ पे हम माइट हैव बीन गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन था एज, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि राइटर कहाँ जा रहे हैं, अपने वादों को पूरा करने के लिए जा रहा है, ठीक है। हम वो लाइन्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है इट इज डार्क इट इज कोल्ड देयर इज अ हॉर्स एंड राइडर इन फ्रंट ऑफ द वुड्स, ठीक है। ऐसी था, डार्क थी, जो नाइट थी डार्क थी, कोल्ड थी, और यहाँ पे हॉर्स और राइडर क्या था, जंगल के सामने थे। द हॉर्स हैज स्टॉप, वहाँ पे वो घोड़ा रुक जाता है। इन डिस्टेंस देयर इज अ डिम लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो, और एक डिम सी लाइट कहाँ से आ रही थी, विंडो से, ऑफ अ सोलिटरी फार्म हाउस से। स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द चिमनी सो समवन मस्ट बी इन, लगता है कि जैसे कि यहाँ पे फार्म हाउस उन्होंने देखा, हो सकता है यहाँ पे देखे, यहाँ पे स्मोक निकल रही थी, जैसे कि चिमनी से निकल रही थी, अंदर आग मतलब फायर वगैरह लगाई गई है। हो सकता था कि उसमें कोई भी हो। इस तरह के पैराग्राफ हम राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया पैराग्राफ और टू, ठीक है।
ये वाला मैंने एक राइट किया। इसके अबाउट बच्चे और भी लिख सकते हैं कि जो हाउस राइडर था अपने वादों को पूरा करने जा रहा था या अपनी विशेस को पूरा करने जा रहा था, इस तरह का कोई भी उनके इसके अबाउट कुछ भी राइट करवाया जा सकता है। इसी की तरह जो लेसन 2 का पार्ट 2 की हमारी रीडिंग और एक्सरसाइज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल पर ग्रेड 2 से 5 तक के ऑक्सफोर्ड के जो नया सिलेबस है उसके लेक्चर्स कंप्लीट हैं। इसी की तरह मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।